जयपुर के सीकर रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा गली नंबर 2 का कट बंद किए जाने पर और बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि जिस सुविधा के नाम पर यह फैसला लिया गया वही अब उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है। उनका आरोप है कि ट्रैफिक लाइन पहले से लगी हुई है, इसके बावजूद कट को मनमर्जी से बंद कर दिया गया, जिससे करीब 100 से ज्यादा व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। और फिलहाल मौके पर माहौल गरमाया हुआ है और व्यापारी प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। पुलिस व्यापारियों से बात की है और हमारे संवाददाता मोहन कसाना ने, अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित व्यापारी। जिंदाबाद 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 भारत मातरम 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 वंदे मातरम जिंदाबाद। 2 नंबर का रास्ता खोलो, रास्ता खोलो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जयपुर के सीकर रोड, और सीकर रोड की ये गली है 2 नंबर की। इसमें व्यापारियों का एक स्पेशल मसला यहाँ पर निकल कर के सामने आया है कि ये सामने एक रोड पर जो कट है, यहाँ सुविधा देने के लिए और इस रोड को चौड़ा करके और यातायात को सुलभ बनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा इस हाईवे को चौड़ा किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ रोड लाइटें भी लगाई गई और बीच में पूरा डिवाइडर भी बनाया गया। लेकिन यहाँ से जो बगल में जाने वाली जो 2 नंबर की गली है, इस गली के अंदर सैकड़ों व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। इनका सबका ये आरोप है कि इस कट को पुलिस ने अवैध तरीके से और अपनी मनमानी करके और इस कट को जो बंद कर दिया गया, जिसके बाद में जो सैकड़ों व्यापारी हैं उनके रोजगार के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। इनका आरोप है कि यहाँ से जो ट्रैफिक घूम करके आता था उसको 500 मीटर आगे से वापस उसको रिटर्न घूम करके आना पड़ता है, जहाँ की रॉन्ग साइड होकर के इनको आना पड़ता है। और जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर यातायात को सुलभ करवाने की और दुर्घटनाओं में कमी करने की जो बात कर रही थी, इनका आरोप है कि जहाँ से जब रॉन्ग साइड से जब अपना ट्रैफिक जो घूम करके वापस आएगा तो यहाँ पर दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो हद से ज़्यादा और बढ़ जाएगी। हमारे साथ में पूरे व्यापारी वर्ग है, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की इनकी परेशानी है और क्या इनको परेशानी है। क्या परेशानी है सर इस कट को, जब ये सुविधा दी गई आपको कि इस रोड को चौड़ा कर दिया गया, कट बना दिया गया, सामने मुझे रोड लाइट वगैरह भी दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कट को किस कारण से बंद कर दिया जिससे आपको समस्या? ये मुरलीपुरा की मेन रोड है, 40 साल पहले से बनी हुई है। 40 साल जब मुरलीपुरा स्कीम जो बनी थी जब से ये रोड बनी हुई है। और यहाँ पर देखो ये बड़ी बड़ी जो है ना लाइटें अभी लगी है, 3 महीने पहले ही लगी है, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं और ऊपर ये फ्लेक्स भी लगे हैं, टाइम की भी लगी है। उसके बावजूद ये अभी जो है ना 8 दिन पहले ये इसको बंद कर दिया गया। ये कह के बंद कर दिया कि साहब यहाँ पे जाम होता है, जबकि जाम होता है सामने जो रोशन मोटर ये जो है ना उनकी पार्किंग होती है, उसकी वजह से ये मतलब यहाँ जाम लगता है। क्योंकि क्या है कि तरफ से जो साधन आते हैं उनकी तरफ से लगता है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस रहती नहीं है, बत्ती चालू करते नहीं है, इसलिए यहाँ पे जाम लगता है। जबकि इस कट की वजह से बत्ती चालू नहीं करने की वजह से जाम लगता है, जबकि यहाँ कोई जाम नहीं लगता। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनका सीधा सा कहना है कि जो सामने दूसरे जो प्रतिष्ठान है उनकी अवैध रूप से यहाँ पर जो पार्किंग की जाती है और उसको पुलिस के द्वारा जो सही सुलभ नहीं की जाती और उसके बाद में जाकर के ये दुविधा होती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने इसको यातायात जाम होने का जो जरिया है वो इसको बताया गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील पारिक है। और क्या परेशानी है इसको अवैध कट को बंद करने के बाद में आपका व्यापार जो इफेक्ट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, तुम्हारी क्या मांग है? मांग इतनी से भाई साहब कि यहाँ पे लाइटें लग चुकी है, वही बात जो भाई साहब ने बोली है कि लाइटें लग चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई ट्रैफिक कंट्रोल वाले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था उकचुक होना ही है। और इससे सभी व्यापारियों का कम से कम 70 से 80% व्यापार 8 से 10 दिन में प्रभावित हो चुका है। और ये समझ लो कि यहाँ पे जो व्यापार हो रहा है वो जीरो पे आने वाला है। इसकी वजह से सभी व्यापारी वर्ग बड़े परेशान है। स्कूल की बसें आना बंद हो गई, स्कूल का भाड़ा डबल हो गया। कोई भी जो साधन आता है पहले जैसे 1000 रुपये बच्चे का लेता था वो 1500 रुपये मांगने लग गया।
और इधर जो है ना कोई भी मतलब व्यापार जैसे कोई माल खरीदने के लिए आता नहीं है। अब बिल्कुल एकदम व्यापार सुना हो गया और कॉलोनी का मेन रास्ता भी नहीं है, अंदर से भी रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो गए। अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है, मुरलीपुरा स्कीम में जाके वापस आने के लिए कोई मेन रास्ता है ही नहीं, वो सब ब्लॉक पड़े हैं। पहले तो व्यवस्था करे, मतलब अंदर की जाने आने की रास्ता कोई भी सर्विस रोड भी आप ये देखो, ये सर्विस रोड ब्लॉक रहती है, ये मिनी बसें 11 नंबर बसें ब्लॉक रहती है, ये ब्लॉक कर देती है। मिनी मतलब सर्विस रोड बनाएं, पहले इसका ब्लॉक खोलें और वो सर्विस रोड बनाएं, उसके बाद में इसको बंद कर सकते हैं। चाहे सर्विस रोड डबल सर्विस रोड बनाएं, उसके बाद में चाहे इसको बंद करें, लेकिन जब तक इसको खोलें। सीधा सा जो आरोप है इनका कि इस कट को बंद करने के बाद में ये व्यापारी वर्ग ही नहीं, इस रोड से जुड़ने वाली जो 35 से 40 जो कॉलोनियां थी, वहां के जो बासिंदा हैं वो भी काफ़ी परेशानी के अंदर इस कट को बंद करने के बाद में हुई है। और भी जो लोग हैं कॉलोनी से हमारे साथ में, इनसे जानते हैं क्या परेशानी है भाई साहब इस कट को बंद करने से, और किस तरीके से आपका व्यापार और आवागमन है वो बाधित हुआ है। मेरा नाम राकेश अग्रवाल है और व्यापार तो जीरो हो गया। इसका सीधा सा उपाय है कि इस रोड कट को खुलवाया जाए और ट्रैफिक लाइट चालू करके इसको सुगम तरीके से इसकी व्यवस्था बनाई जाए, तब ये रोड नंबर 2 में जाम नहीं लगेगा और सुचारू रूप से बिजनेस चलता रहेगा। सुचारू रूप से इनका बिजनेस चलता रहेगा, इनकी मांग यही है। और इसको लेकर के आज जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, वहां तक भी इन्होंने, व्यापारियों ने जो अपना आक्रोश है वो दिखाने की कोशिश की है। और भी लोग हमारे साथ में हैं जी। क्या इसका जो, मेरा मुकुल मित्तल नाम है और मैं खुद भी यहाँ व्यापारी हूँ। इस रोड की सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो चोमू पुलिया से लेके 14 नंबर तक जो कॉलोनी की तरफ जो कट है वो सिर्फ 3 हुआ करते थे, जो अब इसको बंद करने के बाद में 2 हो चुके हैं। एक जो कट है वो अब 1 नंबर है और 1 नंबर से लेके 14 नंबर तक कॉलोनी की तरफ एक भी कट नहीं खुलता है। इस वजह से आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी कट खुले हुए हैं या तो वो विद्याधर नगर की तरफ खुले हुए हैं या विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ खुले हुए हैं। तो इस वजह से ये सारी की सारी जो दिक्कत है वो इस वजह से है। इन कटों का पुनर्निरीक्षण हो और कुछ कट जो है मेन जो, यानी जैसे 5 नंबर के ऊपर 80 फुट रोड है, उस रोड के ऊपर उस रोड को कम से कम भी ये खोल दें तो हर जगह से ट्रैफिक का दबाव कम हो। क्योंकि जो पब्लिक आएगी वो कॉलोनियों में से आएगी और वो जाएगी तो उधर की तरफ जाएगी, तो वो उधर इंडस्ट्रियल एरिया में कितने लोग जाएंगे। तो ये समाधान है जो इस पूरे रोड का निरीक्षण करने से होगा, है सिर्फ ये एक चीज को 2 चीज को बंद करने से नहीं होगा। फिलहाल व्यापारियों में आक्रोश है और आक्रोशित जो व्यापारी हैं उन्होंने साफ शब्दों में इस बात को कह दिया है कि जब हमारा व्यापार ही अगर जो डेवलपमेंट है वो अगर बंद हो जाएगा तो ऐसी सुविधा की हमें क्या जरूरत है। इसके लिए और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या परेशानी हुई भाई साहब इसको बंद करने की वजह से और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की मनमानी से ये रोड कट बंद हुआ है और इससे आम जनता को परेशानी हुई है। यहाँ के व्यापारी, हजारों व्यापारी, मुरलीपुरा व्यापार मंडल बहुत बड़ा व्यापार मंडल है और सैकड़ों दुकानें यहाँ जो है वो बंद होने की कगार पे ये स्थिति हो गई। 8 दिन में जैसे कट बंद हुआ है, आप देख रहे हैं ट्रैफिक यहाँ पे बत्ती लगी हुई है लेकिन एक बार भी इसको चालू नहीं किया गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पे बैठते हैं और वो अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, ना कि कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने में। इस कट को बंद करने से आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में व्यापारी परेशान हैं, आम जनता परेशान है। रोड कट नहीं होने की वजह से स्कूल की बसों का आवागमन बंद हो गया है और अनेक प्रकार के सैकड़ों लोगों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, एक भी दुर्घटना यहाँ पे कभी नहीं हुई है और दुर्घटना होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो मैं ट्रैफिक पुलिस से आप चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस कट को आप खोलें और आम जनता को आक्रोशित ना करें, आम जनता को सड़क पे आने के लिए मजबूर ना करें। यदि आम जनता सड़क पे आ जाती है तो ये बैरिकेड भी यहाँ से हटते दिखेंगे और हमारी समझाई से आगे आने वाले समय में हम केवल आपको चेतावनी दे रहे हैं और आने वाले समय में हमारा धरना प्रदर्शन भी यहाँ पे रहेगा। सभी व्यापारियों और आम जनता का एक हित का काम है, इसको आप सुचारू रूप से इस कट को खोल के और चालू करवाएं, यही हमारी मांग और डिमांड है। हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनमोहन जी, इनसे भी जानते हैं कि किस तरीके की परेशानी है और ये दुविधा किस तरीके से इनके सामने निकल करके जो सामने आई है। अध्यक्ष साहब, किस तरीके की ये परेशानी हुई है व्यापारियों के लिए और आप लोगों की क्या मांग है? अभी 4 अप्रैल को ये अचानक ये कट बंद कर दिया गया
उसके बाद में हमने माननीय विधायक महोदय जो राजस्थान उप मुख्यमंत्री उनको ज्ञापन भी दिया है। हमको वहाँ से कोई आश्वासन मिला नहीं और व्यापारियों में जन आक्रोश इतना है कि जो रोड इतनी बहने वाली थी आज वो सूनी पड़ी है और 70% के लगभग यहाँ का व्यापार खत्म हो चुका है। आसपास की कॉलोनी का जनजीवन का आना जाना अस्त व्यस्त हो गया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस कट को खोला जाए बिना कोई हमें सूचना या कोई हमें इसका ये पता नहीं चला अभी तक किस कारण से इस कट को बंद किया गया। जो 1990 से ये कट हमेशा चालू रहा है और यह कॉलोनी ये रास्ता 20 कॉलोनी को जोड़ता है। सबका जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है इससे। तो हमारी मांग यही रहेगी कि इस कट को खोला जाए, नहीं तो हमारे जो भी व्यापारियों में जन आक्रोश फैला हुआ है वो विग्र रूप लेगा। साफ तौर पर व्यापारियों ने इंगित कर दिया है कि चाहे हमें हमारा व्यापार बचाने के लिए अगर धरना भी देना पड़ेगा तो हम जी जान से एकजुट होकर के और इस मसले के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सहयोगी मुकेश के साथ मोहन कसाना, NSC न्यूज़, जयपुर।